हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एडवर्ब के बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बता दी है और एडवर्ब को अच्छी तरह से क्लियर करके बता दिया है। एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब बता दिया है और इसके जो दो पार्ट्स हैं उसकी हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस से बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। टाइम जहाँ पे क्रिया का जो संपादन हो, समय का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया किस समय हो रही है उसका बोध कराया जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कोई कार्य कितनी बार हो रहा है उसका बोध होता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आगे हम आपको बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। ठीक है, प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से इस बात का पता चलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से इस बात का हमें ज्ञान होता है कि कोई कार्य कहाँ हो रहा है, क्रिया का संपादन हो कहाँ रहा है। ऊपर, तो कहाँ के लिए हम कितने वर्ड ला सकते हैं? कहाँ के लिए ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, और आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, या यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो कहाँ के लिए जितने भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो वो सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस में होते हैं। क्रिया का संपादन हो कहाँ रहा है, तो जितने भी वर्ड आते हैं वो सब क्या है? उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। ठीक, कार्य का संपादन कहाँ हो रहा है उस स्थान का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से उस स्थान का बोध होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे देखिए, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, फॉर मीन्स दूर, हियर मीन्स यहाँ, दियर मीन्स वहाँ, और एवरीवेयर मतलब कहीं भी, ETC। ठीक है, अब इसको देखिए, पता कैसे करेंगे? इसका पता कैसे करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस का? किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है हम उसका पता करें। नॉर्मली प्लेस ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, कार्य जो हो रहा है वो किसी न किसी स्थान पे तो हो ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो प्लेस को ही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा गया है। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। प्लेस जो है, जो कार्य हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, वर्ब के साथ अगर आप व्हेयर लगाएंगे तो जो आंसर मिलेगा, तो उसका उत्तर मिलेगा, वही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आओ। ठीक, तो कहाँ आओ? आप क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा समझिए। क्वेश्चन कहाँ आओ, तो कहाँ का आंसर क्या मिलेगा? यहाँ आओ। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ मीन्स हियर। हियर क्या हुआ? हियर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक, जैसे प्लीज़ कम हियर, कम व्हेयर, कहाँ आओ? हियर। तो हियर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेम इसी तरह, वी वेंट फॉर, हम दूर गए। वी वेंट फॉर, हम दूर गए। वेंट व्हेयर, हम कहाँ गए? वेंट व्हेयर, हम कहाँ गए? वर्ब के साथ हमने व्हेयर लगा दिया, कहाँ, अब स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो हम कहाँ गए? फॉर, दूर। तो फॉर क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, तो जो आंसर मिला हमको वर्ब के साथ व्हेयर लगाने पर, जो आंसर मिला, जो प्लेस का पता चला, वही हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, प्लेस ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बस जो प्लेस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है उसी को ही हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कह रहे हैं। ठीक, जहाँ कार्य हो रहा है उस प्लेस को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक, अब आगे आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो देखिए, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब जो क्रिया है वो किस मात्रा में है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता किस मात्रा में है। ठीक, हाउ मच, इसके लिए तो एडवर्ब ऑफ डिग्री तो यहाँ पे किस हद तक या कितना, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, हाउ मच मतलब एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब किस हद तक है या कितना है। ठीक है, हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता, ये देखिए बुक में हम आपको ज़्यादा क्लियर बता रहे हैं। ये देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या ये एडवर्ब है, एडवर्ब की तीव्रता, इंटेंसिटी किस हद तक है या कितनी है। ठीक, तो इसके लिए कौन से वर्ड, कितना के लिए देखिए यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं। कितना के लिए हमें 3 वर्ड यूज़ किए, क्योंकि कितना अलग अलग जगह भी यूज होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु के लिए होता है तो हाउ मच होता है, कितना जब किसी वस्तु के लिए होता है आपका तो हाउ मच होता है, वर्ब के साथ हाउ मच होता है। और जब किसी की क्वालिटी,
एडजेक्टिव में आपके एडजेक्टिव में वो यूज की जाते हैं, आपके डिग्री यूज की जाती है किसी की एडजेक्टिव का मतलब विशेषता। तो इसी तरह जब किसी एडजेक्टिव की चर्चा होती है तो इन व्हाट डिग्री, और जहाँ पे एडवर्ब की चर्चा होती है टू व्हाट एक्सटेंट यूज किया जाता है। ठीक, वर्ब के साथ हाउ मच, कोई चीज़ की मात्रा है तो उसके लिए हाउ मच है। अब जब एडजेक्टिव की चर्चा होगी तो इन व्हाट डिग्री, खूबी मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो कितनी है, और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, ये एडवर्ब के लिए यूज होगा। ठीक, तो अब देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जांपल कौन कौन से वर्ड हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में कितना के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। तो टू, वेरी, नियरली और क्वाइट, हार्डली, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली, इनफ, रैदर, फुली, यहाँ पे है आपका टू, मोस्ट और मच। ठीक है, तो ये इतने वर्ड हैं यूज किए जाते हैं। ठीक, तो वर्ब के साथ अब देखिए अगला है वर्ब के साथ हाउ मच, इन व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट जब लगाते हैं, लगाकर प्रश्न किया जाता है तो हमें जो भी आंसर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी होता है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे द टी, देखिए द टी इज़ रेदर हॉट, द टी इज़ रेदर हॉट मीन्स चाय काफ़ी गर्म है, चाय काफ़ी गर्म है मीन्स ज़रूरत से अधिक गर्म है। तो अब इसका हम कैसे, इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है वो हम कैसे पता करेंगे, वर्ब के साथ वर्ब प्लस हाउ मच। ठीक है, तो वर्ब के साथ कितना, वर्ब प्लस हाउ मच लगाएंगे, नहीं हॉट प्लस हाउ मच। ठीक है, तो कितना गर्म है, रैदर बहुत ज़्यादा गर्म है, काफ़ी गर्म है, तो रैदर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे द काउ इज़ मोस्ट यूज़फुल, द काउ इज़ मोस्ट यूज़फुल, गाय बहुत ही यूजफुल है। अब यहाँ पे यूज़फुल, तो यूज़फुल कितनी यूज़फुल है ये पता करने के लिए हम यूज़फुल के साथ क्या लगाएंगे, यूज़फुल टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी यूज़फुल है, मोस्ट। आंसर क्या मिला, मोस्ट। तो मोस्ट क्या होगा, मोस्ट होगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो वर्ब के साथ हाउ मच, मतलब ये आपका देखिए डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस में हाउ मच लगेगा, किस में इन व्हाट डिग्री लगेगा और किस में टू व्हाट एक्सटेंट। कुल मिला के मतलब टोटल आप ये कह सकते हैं कि वर्ब के साथ कितना, बस इसमें एक क्वेश्चन एक वो है कि कितना, कोई चीज़ कितनी है, किसी चीज़ की तीव्रता कितनी है, कौन किस सीमा तक है, कि किस चीज़ की हद क्या है, कितनी है, तो इसका है वर्ब के साथ कितना लगाना है, तो उसके साथ जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी होगा। ठीक, इसके लिए यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक, और जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वही आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब अगला है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन्स सबसे पहले आपको मैनर मतलब इसका हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अब देखिए कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं, कोई जल्दी जल्दी कार्य करता है, कोई धीरे धीरे कार्य करता है। तो मैनर के लिए जितने वर्डों का यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ के तरीके, कितने तरीक़ों से कोई कार्य किया जा सकता है, उन तरीक़ों को ही मतलब जितने नाम दिए जाते हैं उन तरीक़ों को ही जितने तरीके से जो डिस्क्राइब करने के लिए जो नाम दिए जाते हैं उन्हीं को ही हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे कोई कार्य धीरे धीरे करता है, कोई जल्दी जल्दी करता है, और कोई केयरफुली ध्यान से करो, शांति से, फास्ट तेज़ी से, वेल अच्छी तरह करो। तो मतलब कार्य करने के जो भी तरीके हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ब मतलब वर्ब कहते हैं। कार्य करने के जो भी तरीके हैं उन्हें ही हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ क्रिया के संपादन किस ढंग से हो रहा है, इसकी डेफिनेशन ये है। इसमें देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर से हाउ यानी कि कैसे को, हाउ और इन व्हाट मैनर मतलब कार्य जो है कैसे हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है क्या, कार्य का या क्रिया का संपादन किस ढंग से हो रहा है, ढंग से हो
रहा है। ठीक है, कार्य का संपादन किस ढंग से हो रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे इसके होता है क्लियरली, क्लियरली हो गया आपका, केयरफुली हो गया, केयरफुली, और हो गया आपका क्विकली, क्विकली हो गया, और या हो गया स्लोली। ठीक, ईटीसी। ठीक, तो ये कार्य करने के तरीके हैं, उन्हें उनके लिए जो जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, वर्ब के साथ हाउ लगाते हैं। हाउ लगाकर अगर क्वेश्चन किया जाता है तो हमें उसका जो भी उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक, वर्ब मतलब क्रिया, कैसे उसने यह कार्य कैसे किया, जल्दी जल्दी किया, धीरे धीरे किया, मतलब कैसे किया। तो वर्ब के साथ हाउ लगाने पर, हाउ मीन्स कैसे, कैसे लगाकर जब प्रश्न पूछा जाता है, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, कैसे लगाकर जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जो भी आंसर मिलता है हमें वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सी राइट्स, राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली। अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है राइट्स। ठीक है, अब राइट्स के साथ, राइट्स और राइट्स के साथ हाउ लगा दिया। ठीक, क्वेश्चन किया तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला ब्यूटीफुली। कैसे लिखती है वह, कैसे लिखती है वह, ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से लिखती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, मैनर। सेम देखिए एक और है एग्जाम्पल, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो स्लेप्ट हाउ, कैसे सोता है, द बच्चा चैन से सो रहा है। ठीक है, तो स्लेप्ट हाउ क्वेश्चन किया गया, कैसे सोता है, साउंडली मतलब चैन से सो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोई कार्य किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो जो कार्य जिस तरीके से किया जाता है तो उसी को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें जो क्लियरली, सफाई से, ध्यान से, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, तो कार्य करने के ढंग को ही क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक, कार्य जिस तरीके से किया जाता है उसे ही हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ, तो देखिए किसी प्रश्न के दो तरह के उत्तर होते हैं। ठीक है, दो उत्तर होते हैं, एक तो हाँ एक तो ना, दो ही उत्तर होते हैं। ठीक है, तो किसी प्रश्न के उत्तर या तो हाँ भी हो सकता है या तो ना भी हो सकता है। तो इन्हीं यही स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जहाँ पे हाँ होता है उसे स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, और जहाँ पे नहीं हुआ तो उसे अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये स्वीकारात्मक, अफर्मेशन और निगेशन, इन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ और ना देने, मतलब हाँ और ना देने के जो भी, मतलब जिन जिन वर्डों का यूज़ किया जाता है, हाँ और ना बोलने के लिए जितने भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, स्वीकृत और अस्वीकृत के जो भी सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। मतलब कार्य के लिए, किसी क्रिया के संपादन के लिए या कार्य के लिए मतलब इन दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग, कुछ देखिए किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, कुछ ऐसे शब्द इन दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में ला जाते हैं। ठीक, तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए या भावों को व्यक्त करने के लिए स्वीकारात्मक, ये देखिए इसी में स्वीकारात्मक, जैसे स्वीकारात्मक उत्तर के लिए सर्टेनली, श्योरली, यस लाया जाता है, तथा अस्वीकारात्मक उत्तर के लिए नो, नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही क्रमशः एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ठीक, तो देखिए स्वीकारात्मक के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, अफर्मेशन के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं
क्या अफर्मेशन के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं? कौन कौन से? सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, सर्टेनली अफर्मेशन, और श्योरली और यस, ठीक है। और निगेशन के लिए नो, नॉट, नेवर, ठीक है। बस ये है। तो यहाँ पे देखिए बस इसमें आप ये इसे स्वीकारात्मक और स्वीकारात्मक, तो इसमें सर्टेनली, श्योरली और यस, और निगेशन में नो, नॉट, नेवर, ठीक है। हाँ, वो दोनों को व्यक्त करने के लिए, मतलब अफर्मेशन और निगेशन, इन दोनों को व्यक्त करने के लिए जितने भी जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल में देखिए, आर यू वेल, क्वेश्चन किया गया, किस चीज़ का प्रश्न किया गया। अब इसका दो ही उत्तर होंगे, या तो अफर्मेशन या तो निगेशन। अब अफर्मेशन में दे रहे हैं तो अफर्मेशन में क्या देंगे? जैसे यस आई एम, ठीक है। तो यस क्या हो गया आपका? अफर्मेशन हो गया, स्वीकारात्मक, ठीक है। और अगर निगेशन में देते तो अभी इसी को है, अगर ये क्या है? अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन, अफर्मेशन हो गया, ठीक है। और अगला अगला एग्जांपल देखिए, इज, यहाँ पे ही फैथफुल, फैथफुल, श्योरली, ये भी आपका अफर्मेशन में ही है। इसके बाद एक नेगेशन वाला देख लेते हैं, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प हिम, विल यू हेल्प हिम, नो, नेवर, ठीक है। मतलब ये है कि सीधी सी बात, जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी से, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन के दो ही उत्तर होते हैं, या तो हाँ में होता है या तो ना में होता है। जो उत्तर हाँ में होता है तो उसे अफर्मेशन, जो उत्तर ना में होता है उसे निगेशन, ठीक है। तो इनके हाँ और ना के लिए जितने वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसे ही हम अफर्मेशन और निगेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हाँ के लिए स्वीकारात्मक है, स्वीकारात्मक है तो इसके लिए सर्टेनली, श्योरली और यस आते हैं, और निगेशन के लिए नो, नॉट, नेवर। बस इतना है इसमें। अब इसके बाद आगे आपको, और देखिए एक चीज़ और, हमेशा यस या नो जब एडवर्ब आता है, याद रखें हमेशा जब यस या नो जब एडवर्ब आता है तो उसके बाद हमेशा फुल स्टॉप या कामा अवश्य लगाते हैं, ठीक है। ये एक नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, तो एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या है? रीजन मीन्स क्या होता है? कारण, ठीक है। रीजन मीन्स कारण। किसी कार्य को करने के जितने भी कारण होते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ, जितने भी कारण होते हैं कि इस कारण से कर रहा हूँ, इसका ये रिजल्ट आएगा, तो जितने भी कारण होते हैं उसी को हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीजन किसी क्रिया को करने का जो कारण होता है उसे ही हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल इनके एडवर्ब ऑफ रीजन में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं? हैंस, ठीक है। देयरफॉर, देयरफॉर, दस, सो, ईटीसी। रीज़न बताने के ये इतने ही वर्ड, मतलब रीज़न बताने के ये वर्ड हैं, हेंस, देयरफॉर, दस, सो, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लेफ्ट द विलेज, लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ा। कारण बताएगा गांव क्यों छोड़ा उसने। विलेज, हेंस, I cannot talk to him. Hence, I can not talk to him. Talk to him. उसने गांव छोड़ दिया, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकता, अतः मैं उससे बात नहीं कर सकता। उसने गांव छोड़ दिया अतः मैं उससे बात नहीं कर सकता। अब से सी है लोस्ट हर पर्स, देयरफॉर सी इज सैड। जैसे देखिए, सी हैज लोस्ट हर पर्स, हर पर्स, देखिए उसका पर्स खो गया है, पर्स
पर्स, देयरफॉर अगर उसका पर्स हो गया है, देयरफॉर इसलिए शी इज सैड, शी इज सैड। ठीक है, वह किस कारण से उदास है, वह इस कारण से उदास है क्योंकि उसका पर्स खो गया है। ठीक है, तो इसी तरह ये एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे क्या है, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर पूरा होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट पहले से, फॉर, अरे यार, देयरफॉर सी इज सैड। ठीक है, सी हैज लॉस्ट हर पर्स, देयरफॉर सी इज सैड, वो उसका पर्स खो गया इसलिए वह दुखी है। देखिए यहाँ पे ये है, ये एग्जाम्पल है। तो ऊपर जितने भी इसमें जैसे हेंस है, देयरफॉर है, सो है और दस है, ये जितने भी वर्ड है ये क्या बताते हैं, ये रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। इस कारण से ये, इस कार्य का ये परिणाम हुआ, इस कार्य का ये परिणाम हुआ। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, ये सब परिणाम बताने वाले शब्द हैं, ये रीजन बताने वाले शब्द, रीजन या परिणाम बताने वाले शब्द हैं। इन्हीं को ही हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव वर्ड तो आप जानते ही हैं, इंट्रोगेटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, तो जो कार्य प्रश्न करने की क्रिया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ऐसा एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया पूरी की जाती है जिस एडवर्ब से, या क्वेश्चन वर्ड है, ये एडवर्ब से प्रश्न, ऐसे एडवर्ब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रहे। देखिए इस एडवर्ब के अंतर्गत क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो क्रिया प्रश्न पूछने की, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वे एडवर्ब जिनके द्वारा प्रश्न पूछने की क्रिया को पूरा किया जाता है उसे ही हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब से क्या किया जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब से प्रश्न पूछने की क्रिया पूरी की जाती है, की क्रिया की क्रिया पूरी की जाती है, पूरी की जाती है। ठीक है, वे एडवर्ब, देखिए इंट्रोगेटिव आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो वे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, जिन इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रश्न पूछने की क्रिया पूरी की जाती है उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ये, या इंट्रोगेटिव वर्ड जब प्रश्न पूछने की क्रिया को पूरा करने में सहायता करते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का नाम दिया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, बस इनके द्वारा प्रश्न पूछने की क्रिया को किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है आप जानते हैं कौन कौन से हैं, व्हेन हो गया, कब, कहाँ, कैसे, यही सब तो हैं, है ना। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सब। ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, और हाउ मैनी टाइम डू यू ईट, हाउ मैनी टाइम डू यू ईट। ठीक है, वेयर इज योर फादर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हेन या हाउ मैनी, इनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने की क्रिया को पूरा किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो जिनके द्वारा, इंट्रोगेटिव वर्ड या मतलब जिनके द्वारा प्रश्न पूछने की क्रिया पूरी की जाती है वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद आपके आते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब से रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब मीन्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड और रिलेटिव वर्ड की जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनकी सबकी फॉर्म एक ही होती है। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब करते क्या हैं, देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं आपके एडवर्ब, ये आप इनके बाद जो वर्ब आता है उसको डिस्क्राइब करते हैं और साथ में दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, बस इतना है। एडवर्ब अपने बाद वाले
बाद वाले वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, करते हैं, साथ में वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो वर्ड यूज किए जाते हैं इनकी फॉर्म एक ही होती है। इसमें रिलेटिव एडवर्ब करते क्या है, ये इनके बाद जो वर्ब आती है उसको डिस्क्राइब करते हैं और साथ में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही हैं, पहले हम आपको दिखा देते। हाँ, जैसे दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले, ठीक है। एक और, आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन ही विल रिटर्न, ठीक है। ये व्हेयर और ये व्हेन, ये दोनों आपके रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। तो देखिए, दिस इज द फील्ड, यह वही फील्ड है, वेयर आई प्ले, जहाँ मैं खेलता हूँ, वह वेयर आई प्ले, यह वही फील्ड है जहाँ मैं खेलता हूँ। तो ये फील्ड को मतलब प्ले कहाँ खेलता हूँ मैं, इसी फील्ड पे खेलता हूँ। प्ले को डिस्क्राइब कर रहा है, ये वही फील्ड है जहाँ मैं खेलता हूँ, तो प्ले को डिस्क्राइब कर रहा है और साथ में इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, वेयर। देखिए वर्ड क्या है, वर्ड आपका इंट्रोगेटिव, बस इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं ये वर्ड रिलेटिव का कार्य करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो दो अपने बाद में जो वर्ब आती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, साथ में दो वाक्यों का जोड़ने का भी कार्य करते हैं। सेम, आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा, ठीक। तो व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन क्या करता है, व्हेन बाद में रिटर्न को डिस्क्राइब कर रहा है, कब आएगा उसको नहीं पता वो कब आएगा, तो रिटर्न को डिस्क्राइब कर रहा है और साथ में ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। तो ये रही आज आपकी सारे जो बाकी के बचे हुए एडवर्ब हैं उनको भी हमने आज कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में जो कुछ अच्छा लगता है या कुछ भी जो आप हमें अच्छी सजेशन दे सकें, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।